हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टिप्स एंड टिप्स। हिमाचल प्रदेश में 4000 एनटीटी शिक्षक भर्तियों पर सरकार ने फिर रोक लगा दी है। कोचिंग संस्थानों की एफिलिएशन और डिप्लोमे तलब। नर्सरी टीचर भर्ती का इंतजार कर रहे डिप्लोमा धारकों को झटका लगा है। 4000 एनटीटी शिक्षक भर्तियों को सरकार ने फिलहाल रोक दिया है। ये भर्ती अब एनटीटी कोर्स करवाने वाले कोचिंग संस्थानों की जाँच के बाद होगी। इस बात की जांच की जाएगी कि एनटीटी करवाने वाले संस्थानों ने सरकार व एनसीटीई से एफिलिएशन ली है या नहीं, ये सब चेक होगा। अब प्री नर्सरी टीचर बनने के लिए कोई भी फर्जी डिप्लोमा नहीं लगा सकते हैं। शिक्षा अधिकारी बताते हैं कि लोग नौकरी पाने के लिए किसी भी मान्यता ना प्राप्त संस्थानों से डिप्लोमा ले सकते हैं। इससे पात्र लोगों की भर्तियों में दिक्कतें आ सकती हैं। सरकार ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग से एनटीटी डिप्लोमा करवाने वाले संस्थानों की सूची मांगी है। इस दौरान उनके एनटीटी सिलेबस की भी जांच की जाएगी। ऐसे में अब भर्तियां फिलहाल रोक दी गई हैं। वहीं एनटीटी भर्ती के लिए ड्राफ्ट तैयार करने के बाद अब आरएनपी रूल्स भी तैयार किए जाएंगे। इसके बाद कैबिनेट की मोहर लगने के बाद ही भर्ती शुरू की जाएगी। शिक्षा विभाग में 8000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती की जानी है। अंशकालीन जलवाहकों की जगह की जाएंगी ये भर्तियां। अब रूल 18 के प्रावधान रूल 7 में जोड़े जाने के बाद ही भर्ती एसडीएम वाली कमेटी करेगी। पॉलिसी में संशोधन पहले होना है। ये संशोधन कैबिनेट में होगा या बिना कैबिनेट के, ये अभी तय नहीं हुआ है। शिक्षा सचिव रजनीश जी ने बताया कि इस मामले में कोर्ट में दिए गए जवाब के आधार पर ही फैसला किया जाएगा। उधर पीडब्ल्यूडी में भी 5000 मल्टीटास्क वर्कर की भर्ती की जाएगी। लोक निर्माण विभाग में लेबर के लिए 5000 मल्टीटास्क वर्कर रखने का ऐलान पिछले बजट में मुख्यमंत्री ने किया था। अब नया बजट सत्र भी आ गया है, पर यह भर्ती नहीं हो पाई है। इसके लिए पॉलिसी कार्मिक और वित्त विभाग में चर्चा के लिए गई थी। अब ये लोक निर्माण विभाग के पास है और कैबिनेट में जाएगी। अभी पॉलिसी फाइनल नहीं हो पाई है। अगली कैबिनेट में चर्चा हो पाई तो ही फैसला होगा। आधार कार्ड से मिलेगा सरकारी स्कीमों का लाभ। सरकार ने जारी की अधिसूचना। कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब आधार कार्ड को जरूरी कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग की मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना व प्रभा सिंचाई योजना तथा ग्रामीण विकास विभाग की मुख्यमंत्री आवास योजना और मातृशक्ति बीमा योजना के लिए आधार कार्ड को पहचान दस्तावेज के रूप में प्रयोग करने की अनुमति दे दी गई है। इन योजनाओं के लिए लाभार्थियों में से अगर किसी ने आधार कार्ड नहीं बनवाया है तो उसे भारत सरकार की वेबसाइट UIDAI पर आधार कार्ड बनवाने के लिए एनरोलमेंट करनी होगी। योजना का लाभ लेते समय अगर किसी लाभार्थी की एनरोलमेंट हो गई है तो उसे अपनी एनरोलमेंट पर्ची पेश करनी होगी। लेकिन अगर आधार कार्ड के लिए लाभार्थी ने एनरोलमेंट नहीं किया है तो उसे फिर फोटो सहित बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक या फिर पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र या फिर राशन कार्ड के जरिए ये योजनाएं मिलेंगी। लेकिन लाभार्थी को जल्द से जल्द आधार एनरोलमेंट करना जरूरी होगा। अब कुछ हाईलाइट बजट की। करदाताओं के सामने रहेंगे दो विकल्प। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2020 में टैक्स जमा करने का नया विकल्प दिया था। इसमें उन लोगों के लिए टैक्स रेट को घटाया गया था जो टैक्स में मिलने वाली छूट और राहत का लाभ नहीं उठाना चाहते थे। ये एक तरह से आयकर का सरलीकरण था। कमाई के हिसाब से टैक्स तय किया गया था। इसमें निवेश एवं अन्य आवश्यक खर्चों के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट को खत्म कर दिया गया था। करदाता पुरानी व्यवस्था में रहकर छूट प्राप्त कर सकते हैं या नई व्यवस्था में बिना छूट के कर का भुगतान कर सकते हैं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बुनियादी छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कर मुक्त आय की सीमा को 2 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए कर मुक्त आय की सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख किया गया था। तब से कर मुक्त आय की सीमा नहीं बढ़ी है। दोनों ही विकल्पों में 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% कर लगता है। हालांकि आयकर अधिनियम की धारा 87A के तहत 12,500 की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। नए विकल्प में 5 से 7.5 लाख रुपए तक 10% और 7.5 लाख से 10 लाख की आय तक 15% टैक्स है, जबकि पुराने विकल्प में 5 से 10 लाख की आय पर 20% टैक्स लगता है। रिटर्न अपडेट करने की अवधि 2 साल। बजट में जो बड़ी घोषणा की गई है वह 2 साल में रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति है। अगर किसी करदाता ने अपनी सालाना आय की घोषणा में कोई गलती की है तो वह इसे 2 साल में सुधार सकता है। इसके लिए उसे अपना रिटर्न अपडेट करना होगा, यानी रिवाइज्ड रिटर्न भरना होगा। इससे मुकदमेबाजी कम होगी और रिटर्न अपडेट करते हुए उसे आवश्यक कर का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों को राहत। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% तक की टैक्स राहत मिलती है, जबकि राज्य सरकार के कर्मचारियों को 10%। इसमें बदलाव करते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी 14% टैक्स राहत देने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह NPS में योगदान पर टैक्स में छूट मिलेगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और हाँ, अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।